यूपी टेट सीटेट का प्राथमिक स्तर का सॉल्व पेपर है और पहला सेट है हमारा, पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला प्रश्न है ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो उसका होगा परीक्षण निर्माण का। फिर है दूसरा प्रश्न है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था, तो इसका होगा, आंसर इसमें सभी दिया है तो बस टिक मारना है, पियाजे। फिर है तीसरा क्वेश्चन है MPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसने मापन में किया जाता है, तो प्रश्न में MPPI परीक्षण पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा, मुझे लगता है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है, तो ये व्यक्तित्व के लिए है, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। फिर है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है, तो इसमें अभिप्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। फिर है शैशवाकाल का समय, तो ये है जन्म से 2 वर्ष तक। फिर है छठा क्वेश्चन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो इसका आंसर है प्रत्यक्षीकरण। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन ये थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, तो यहाँ पे है बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109 के बीच में। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर होगा कैटल। फिर है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो क्रिया प्रसूत बीएड में भी हमने पढ़ा है, ये स्किनर का है। फिर कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, तो ये है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। 12वां क्वेश्चन है किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हर्बर्ट होगा। फिर 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, तो इसका आंसर कैनन होगा। 14वां नंबर है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एंड क्रो। फिर BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो इसका आंसर होगा B अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। 16वां है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया था। नंबर 17 किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है टम्विल का। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर होगा C गाल्टन। फिर है नंबर 19 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, तो इसका होगा नंबर C साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। आते हैं नंबर 20 पे, जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर होगा C स्पीयरमैन ने। फिर है नंबर 21 कोहलर निम्न में किससे संबंधित हैं, तो कोहलर का है अधिगम का सिद्धांत यानी कि ऑप्शन A। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, तो इसका होगा 14, और यहाँ पे मूल प्रवृत्तियाँ 14 जो हैं आप पढ़ सकते हैं। फिर है नंबर 23 मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, तो ये सबसे आसान है समस्या समाधान के लिए। फिर है नंबर 24 निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, तो ये था सबको मालूम है पावलोव, ऑप्शन C। फिर है नंबर 25 मौलिकता नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं, तो ये ऑप्शन C सृजनात्मकता के घटक हैं। नंबर 26 युयुत्सा है, तो युयुत्सा है मूल प्रवृत्ति जो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो ये है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व यानी कि ऑप्शन C। नंबर 28 है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, तो इसका होगा द्रुतगामी विकास का नियम यानी ऑप्शन B। फिर है नंबर 29 निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो समान प्रतिमान है, परस्पर संबंध है, निरंतर है, बस है
अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत नहीं है। नंबर 30 जो कि लास्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है हॉरलॉक का, और इसका होगा ऑप्शन सी। और ये हो गया हमारा CDP के 30 क्वेश्चन।